पांचों पांडवों से कैसे संबंध बनाती थी द्रौपदी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का एक से ज्यादा पति होना गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी आज से हजारों साल पहले महाभारत युद्ध में द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया था। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि आखिर उस समय ऐसी क्या मजबूरी थी कि द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा था, और द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ आखिर पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। मित्रों, द्रौपदी से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर आप भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मित्रों, हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच एक घनघोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को हराकर उनके आधे राज्य पर कब्जा जमा लिया था। युद्ध में हारे हुए राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस वक्त यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक पुत्र के साथ साथ एक अनंत सुंदर कुमारी कन्या भी प्रकट हुई थी। इस कन्या के नेत्र कमल के समान कोमल तथा बाल घुंघराले और उसका रंग सांवला था। ब्राह्मणों ने जब इस दिव्य कन्या को देखा तो उन्होंने कहा, ये कन्या रूप होने के साथ साथ कृष्ण वर्ण की भी है, इसीलिए इसका नाम कृष्णा होगा। दोस्तों, द्रौपदी इसलिए भी द्रौपदी कहलाई क्योंकि उनका जन्म राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में हुआ था। मित्रों, राजा द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति जबरदस्त नफरत की भावना थी और अपनी इन्हीं नफरत के भाव को उन्होंने द्रौपदी के मन में बचपन से ही कूट कूट कर भर दिया था। द्रौपदी भी राजा द्रुपद की तरह बदले की आग में जल रही थी और मन ही मन ऐसी तरकीबें सोचती रहती थी जिससे वह अपने पिता के अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सकें। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राज्य के संरक्षण में उस समय थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए राजा द्रुपद को एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी। इसीलिए जब भी द्रौपदी विवाह के योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है। इसीलिए द्रौपदी के स्वयंवर के पहले से ही वह राजा द्रुपद के महल में आकर रहने लगे थे। कहा जाता है इस दौरान द्रौपदी की भगवान कृष्ण से काफी अच्छी मित्रता हो गई थी। यहाँ तक कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से विवाह करने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिस पर श्री कृष्ण ने ये कहते हुए मना कर दिया था, वह सिर्फ ऐसी स्त्री से विवाह करेंगे जो उनके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होगी, यानी धर्म की स्थापना के कार्य में उनका पूर्ण तरीके से साथ देगी। उस स्त्री की कोई भी सैन्य या राजनीतिक मंशा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को खुश करने के लिए ये भी कहा था कि तुम एक महान स्त्री हो, तुम्हारी जैसी महान स्त्री के मैं योग्य नहीं हूँ। दोस्तों, जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस वक्त 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ब्राह्मण भेष में वनवास काट रहे थे। वे अपनी माँ के साथ एक गरीब कुम्हार के घर में रह रहे थे। भिक्षा दान पर ही अपना जीवन वह लोग व्यतीत कर रहे थे। जिस दिन द्रौपदी का स्वयंवर था उस दिन भी 5 पांडव ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे। तभी उन्हें कहीं द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला। तब अर्जुन ने अपने भाइयों से स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद 5 पांडव ब्राह्मण के